साथ कि उसकी इज्जत में कमी आ जाए। कितने लोग ऐसे हैं अंदर से जानते हैं कि सामने वाली शख्सियत बहुत काबिल है, जिम्मेदार है, लेकिन हसद का लेवल इतना अपर हो चुका है कि अपनी जबान से इजहार करने के लिए तैयार नहीं होते। जानते हैं, अंदर से मानते हैं, लेकिन हसद उन्हें ये बात कहने नहीं देता कि सामने वाला बाकमाल है। याद रखिएगा, हम तो हसद करने वालों को कहते हैं नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, वाह इनको जलील करने की साजिश फजूल है। क्या झूठी कहने, नवाजिशात की बारिश फजूल है, क्या कहने। इनको जलील करने की साजिश फजूल है। हम सबका कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब। हमारे यहाँ ये अलमिया है इस बात का कि हमारे दरमियान जब शख्सियतें मौजूद होती हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह तकरीर सुनने के आदी हैं, लेकिन मुझे किस्से कहानियां बिल्कुल भी नहीं आते, ना ही जोक्स आते हैं, ना किस्से आते हैं, ना कहानियां आती हैं। थोड़ी सी बात, दिल की बात, दिल की बात दिल तक पहुंच जाए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी दिल की बात। मैंने तकरीर करना शुरू ही इसलिए किया कि मैं अपनी सोई हुई कौम को जगाने का काम करूं, और अगर मेरी कौम आज के जमाने में जाग जाए तो फिर किसी कुत्ते की इतनी औकात नहीं कि मेरे आका की शान में गुस्ताखी कर दे। अब आज के जमाने में वही कहेंगे जो कल डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मैंने तकरीर करना शुरू सिर्फ इसलिए किया कि मैं अपनी कौम को जगाने का काम करूं और अपनी कौम के जवानों को यह एहसास दिलाऊं, जवानों, जवानी गुनाह के लिए नहीं है, जवानी जिना के लिए नहीं है, जवानी शराब के लिए नहीं है, जवानी नशे के लिए नहीं है, जवानी हुजूर की नामूस पर गर्दन कटाने के लिए है, जवानी हुजूर के नाम पे मरने और मिटने के लिए है, जवानी हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए है, जवानी हुजूर के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए है, जवानी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए है। बल्गारिया की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने वाले कोई और नहीं, हमारे जवान थे। स्पेन की सरजमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाने वाले कोई और नहीं, हमारे जवान थे। अस्कंदरिया की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लेके जाने वाले कोई और नहीं थे, हमारे जवान थे। सिसली के इलाकों में इस्लाम का झंडा लेके जाने वाले कोई और नहीं थे, हमारे जवान थे। जिन जवानों की तारीख को देखकर डॉक्टर इकबाल ने पुकार के कहा था हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इतनी बड़ी पब्लिक में कोई भी तो बोलता हो, सबके मुंह से ले हुए हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। आज आलम यह है, तवज्जो है आपकी, आज हमारे जलसों से हमारी कौम को वो पैगाम नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। एक जमाने पहले ये जलसे ऐसे होते थे कि जिसको सुनने के बाद इनकलाब पैदा होता था। वो जलसा ही तो था, वो जलसा ही था कि जिसके अंदर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। वो जलसा ही था कि जिस तकरीर के बाद दिल्ली की सरजमीन पर एक माहौल पैदा हुआ था और मेरी कौम के जवानों को यह एहसास हुआ था हमारी जवानी
अंग्रेजों की गुलामी के लिए नहीं, हमारी जवानी है मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी के लिए। वो जलसा था, वो पैगाम था, वो तकरीर थी, वो अंदाज था, वो फिक्र थी, वो सोच थी। आज भी अगर हमारे जलसों से वही पैगाम, वही दर्द, वही मैसेज, वही कैफियत बयान की जाने लगे, तो आज भी मेरी कौम का जवान इस शीशगढ़ के चौराहे पे खड़े होके वही बोली बोले जो बोली कल मुरादाबाद में सैयद किफायत अली काफी ने फांसे के फंदे को गले में डाल के कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात आज है, भी सुभान जिम्मेदारी अल्लाह, हमारी, हमारे जलसे आज कैसे होने लगे, और ये जो खराब जलसे जब से होने लगे, जिम्मेदार कौन है इसका? कौन जिम्मेदार है? मेंबर पे बैठने वाले उलमा इकराम नहीं, जिम्मेदार हमारी कौम की जबान। आप जानते हैं जलसा कराने का अंदाज क्या है? याद रखिएगा, मैं एक छोटी सी बात कहूं, चूंकि उलमा यहां बैठे हैं इसलिए। जलसा कराने का अंदाज क्या है? आपके गले में तकलीफ हो तो आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं? बताइए, बोलिए भाई। गले में तकलीफ हो तो आंख के डॉक्टर के पास नहीं जाते, और आपकी आंख में तकलीफ हो तो कान वाले डॉक्टर से इलाज नहीं कराते। आपके पेट का ऑपरेशन होने वाला हो तो गांव के लोकल डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं कराते। उल्टा क्यों नहीं करते हैं आप? गले का इलाज आंख वाले से क्यों नहीं? आंख का इलाज कान वाले से क्यों नहीं? क्योंकि आप जानते हैं ऐसा करेंगे तो जान जाएगी। हमेशा तलाश किसकी है? आप शीशगढ़ में रहते हुए भोपाल जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, आप दिल्ली जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, आप अलीगढ़ जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं आप इलाज कराने के लिए। क्यों? क्योंकि हर शख्स की जबान पर है जो जिस फील्ड का माहिर हो, जो स्पेशलिस्ट हो, हम उससे इलाज कराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जान का मामला हो तो हम किसी कमजोर इंसान से राब्ता नहीं करते हैं, तो ईमान के मसले में कमजोर इंसान से राब्ता क्यों? ये कमजोर लोग हमारे मिंबर पे आकर कौम को कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं? क्या हमारा मिंबर मजाक के लिए है? क्या तफरी के लिए है? क्या जोक सुनाने के लिए है? आज हमारी कौम के जवान बाज़ाब्ता तलाश में हैं, कोई ऐसा खतीब मिल जाए जो जरा मस्ती भी करता हो, हंसाता भी हो, गुलगुलाता भी हो, कॉमेडी भी सुनाता हो, मजा आ जाए मजा। तुम मजे के चक्कर में पड़े हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कितने मेरी कौम के जवान आज जेल के अंदर बंद हैं, जिनके कोई जमानत कराने वाला नहीं। आप मजे के इंतजार में हो, आपको अंदाजा भी नहीं है मुल्क के कोने कोने में रोजाना कितने जवानों के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। आपको अंदाजा भी नहीं कितनी जवानों की, कितनी कितनी बेऔरतों की आबरू लूट ली जाती है। आपको अंदाजा नहीं हमारे उलमा जेल में कैदे बामशक्कत के शिकार हैं। आपको अंदाजा नहीं 3 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल में है। आपको इस बात का इल्म नहीं, अंदाजा भी नहीं, एहसास भी नहीं, फर्क भी नहीं। क्या मेरी कौम के जवान ऐसे थे? क्या कौम का अंदाज ये था? क्या कौम का लेवल ये था? क्या हमारी जवानी सिर्फ मस्ती और मजाक के लिए थी? नहीं नहीं, मेरी कौम के जवानों, जवानी हंसने के लिए नहीं, जवानी मजाक के लिए नहीं। एक जवान जब खड़ा होता है तब इनकलाब आता है। जवान जब खड़ा होता है हालात बदलते हैं। जवान खड़े होते हैं तब्दीली आती है। जवान खड़े होते हैं तो मस्जिद अक्सा सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में जब जवान खड़ा होता है तो मस्जिद अक्सा आजाद होती नजर आती है। सुभान सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। जलसा कराइए, लेकिन ये समझिए आपका काम क्या है और इस मिंबर पे बैठने वाले उलमा का काम क्या है। ये महफिल जो है ना, ये हमारा इतना बड़ा इज्तिमा, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया
कि किसी जलसे के बाद अगर इनकलाब ना आए तो उस जलसे का फायदा है। सोच ना बदले, हालात ना बदले, फिक्र ना बदले, इरादे ना बदले, नियतें ना बदले, उसको करने के बाद कोई मंसूबा तैयार ना हो कौम के फ्यूचर के लिए, तो उस जलसे का कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा, जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और उलमा को इख्तियार देंगे अपनी जिम्मेदारी निभाने का। आज हाल ये है, हमारी कौम के जवान जलसे की प्लानिंग तैयारी तो करते हैं, लेकिन तैयारी कर लेने के बाद वो पहले से फाइनल कर लेते हैं खतीब तकरीर करने के लिए कौन सा आएगा, और जाने के बाद इलाके के जिम्मेदार उलमा को बताते हैं, हजरत हमने इनसे राब्ता कर लिया है, बात कर ली है, इनको बुलाना है। अगर हजरत ने मना कर दिया, कभी कभी नौजवान मान भी जाते हैं, लेकिन अंदर से बगावत का तूफान उनका तैयार हो जाता है, हम जिसको बुलाना चाहते थे उसको बुलाने नहीं दिया। नहीं मेरे अजीज, इससे स्टेज के नीचे जितने काम हैं वो आपके हैं, मिंबर पर कौन बोलेगा ये तय शहर के उलमा करेंगे, ये मुफ्ती साहब करेंगे, ये जिम्मेदारान करेंगे। जब तक हमारे जलसे इस अंदाज में चलते थे, जलसे होते थे, कामयाब होते थे। जब से हमारी कौम के जवानों ने महज अपनी मर्जी के मुताबिक मस्ती और मजाक करने वाले, हंसाने वाले, माहौल पैदा करने वाले, जोक सुनाने वाले लोगों को मिंबर तक पहुंचा दिया, इल्म की कदर कम कर दी गई, पढ़े लिखे उलमा स्टेज से नीचे उतार दिए गए। आज देख लो हाल क्या है, हजारों जलसे हो रहे हैं, लेकिन ना कौम को एहसास है, ना जवानों को एहसास है, ना बुजुर्गों को एहसास है। याद रखिएगा, जिसकी जबान में तासीर होती है और उसकी जबान से जो बात निकलती है वो लोगों के दिलों पे असर जरूर करती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जल से बदलिए। जल से कैसे बदलेंगे? नीचे का ये जितना काम है, डेकोरेशन आपका काम, पिंडाल आपका काम, खाना आप खिलाना आपका काम, सारे काम, लेकिन इस मिंबर पर आकर कौम को खिताब कौन करेगा? ये तय मुफ्ती साहब किबला करे। ये जो जिसका काम है उसमें आप जबरदस्ती माहौल मत पैदा कीजिए। मुफ्ती साहब किबला किसको बुलाएंगे? मैं जानता हूं, आप जानते हैं, मुफ्ती साहब किसी जोक सुनाने वाले को कभी नहीं बुलाएंगे, किसी मस्ती करने वाले को नहीं बुलाएंगे, किसी मजाक करने वाले को नहीं बुलाएंगे। मुफ्ती साहब किबला किसी पढ़े लिखे अच्छे जिम्मेदार आलिम को बुलाएंगे, भले ही बहुत संजीदा तकरीर करे, लेकिन कम से कम हुजूर का पैगाम आपके सीनों तक पहुंचा कर जाए। बेशक, बदलिए सुभान अल्लाह, बदलिए। सुभान। आप शादी में मस्ती, वलीमे में मजाक, अकीके में ढोल बाजे डीजे, 365 दिन आपके मस्ती मजाक ढोल बाजे डीजे में गुजर रहे हैं। कम से कम खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहता हूं, एक जलसा तो ऐसा रहने दो कि जहां दिल की बात हो, दिल पे लगने की बात हो, हुजूर की सीरत की बात हो, हुजूर के मिशन की बात हो, जहां जो है ऐसी बात हो जो हमारे दिल को बदलने का काम करे। अगर हम जलसे भी तफरी मस्ती और मजाक के लिए कर लेंगे तो यकीन जानना आने वाला दौर और बहुत ज्यादा खतरनाक आने वाला है। हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन हालात इस तरह के हैं, जो करते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि आज हमारी कौम कहाँ खड़ी हुई है, हमारी कौम का लेवल क्या है, हमारी कौम का अंदाज क्या है, हमारी कौम किन हालात से गुजर रही है। जितना जुल्म हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम पर आज हो रहा है, अंग्रेजों के जमाने में हमारे ऊपर उतना जुल्म नहीं हुआ था। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम खुद हैं। क्या जवान ऐसे ही होते हैं जैसे आज हमारे जवान हैं? आपको हैरानी होगी ये सुनकर, हमारे 18-18 साल के जवान रात के 3-3 बजे शराब के ठेके पर मिलेंगे आप। कहानियां नहीं है ये, हकीकत है ये। 19 साल के जवान हमारे जिना की दहलीज पर। हंस लीजिए आप, लेकिन याद रखिए रोना पड़ेगा इस हंसने के बाद। ये कहानियां नहीं है। 20-20 साल के जवान हमारे नशे के आदी हो गए। 20-20 साल के जवान हमारे आज एमडी यूज कर रहे हैं। 20-20 साल के जवान हमारे आज हीरोइन यूज कर रहे हैं।
20-20 साल के जवान हमारे आज चरस और गांजा यूज कर रहे हैं। 20-20 साल के जवान हमारे डीजल और पेट्रोल का नशा कर रहे हैं। 20-20 साल के जवान हमारे इंजेक्शन लगा रहे हैं नशे के लिए। कौन से जवान, अल्लाहु अकबर, जिन जवानों के लिए अगर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ो तो मेरे आका ने जवानों की और जवानी की तारीफ फरमाई है। लेकिन आज के दौर के जवान हमारे कहां से कहां चले गए, नशे के आदि, नशे के अंदर धुत पड़े हुए हैं। और इससे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात, अभी 31 दिसंबर की रात थोड़े से जमाने पहले गुजरी है। 29 दिसंबर की रात को एक मुस्लिम इलाके का हाल यह है कि 29 दिसंबर की रात को 2 दिन अभी बाकी हैं, उस इलाके में शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। 29 दिसंबर की रात को इस इलाके में, गैरों के इलाके में नहीं, वहां हो जाती तो हमें इस बात का जिक्र करना ही नहीं था। हमारे इलाके में जहां हमारे लोग रहते हैं, जहां नमाज पढ़ने वाले रहते हैं, जहां गौसो ख्वाजा का नारा लगाने वाले रहते हैं, उस इलाके में शराब के ठेके पर 2 दिन पहले शराब खत्म हो गई। पूछा गया शराब खत्म हो गई? शराब तो ठेके पर खत्म नहीं होती है। कहा शराब खत्म इसलिए हो गई कि जवानों ने 2 दिन पहले खरीद कर स्टॉक कर लिया कि ऐसा ना हो 31 की नाइट आए जश्न मनाने के लिए और फिर शराब की कमी हो जाए, शराब न मिलेगी तो मजा कैसे आएगा। ए मेरी कौम के जवानों, जरा गौर तो करो, क्या तुम्हारी जवानी शराब पीने के लिए है? क्या अय्याशियों के लिए है? क्या बदकारियों के लिए है? क्या नशे में डूब जाने के लिए है? किस बात का जश्न मना रहे हो? अरे जश्न मनाने वालों, क्या तुम्हें बाबरी मस्जिद नजर नहीं आती? जश्न मनाने वालों, क्या मस्जिदों पर चलते हुए बिल्डोजर तुम्हें नजर नहीं आते? आखिर जश्न किस बात का है? क्या उत्तर प्रदेश के इलाकों में मदरसों पे लगे हुए ताले तुम्हें नजर नहीं आते? जश्न किस बात का है? क्या पहलू खान का जनाजा तुम्हें नजर नहीं आता? जश्न किस बात का है? क्या तबरेज अंसारी का जनाजा तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं? आखिर जश्न किस बात का है? क्या हाफिज जुनैद के साथ मॉब लिंचिंग की गई? जश्न किस बात का है? क्या मेरे नबी के शान में गुस्ताखी नहीं की गई? जश्न किस बात का है? मोहम्मद अरबी के गुलाम इस आलम में जश्न मनाए, ये जश्न मनाने का दौर नहीं। आओ जमाने को बताओ, अगर मेरे नाम की जो है रसूलुल्लाह के नाम की अजमत मिटाने की कोशिश करोगे तो बरेली से निस्बत रखने वाला बच्चा बच्चा दुनिया के कोने कोने में पुकार के कहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, वाह, बड़े खाक हो जाएं चल जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। जश्न किस बात का है? आप गौर तो कीजिए। जश्न आप जानते हैं कब मनाया जाता है? मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ रोजाना कोई ना कोई महफिल होती है, जश्न गरीब नवाज। उन्वान बहुत अच्छा है, जश्न गरीब नवाज, उन्वान बहुत अच्छा है। आप जानते हैं जश्न कब मनाते हैं? तवज्जो है आपकी? परेशान तो नहीं है आप? ये कोई लाजिम नहीं है कि मैं 2 घंटे तकरीर करूंगा, मैं बहुत मुख्तसर चंद बातें सिर्फ आपके दिल तक पहुंच जाएं। अगर एक बात भी आपके दिल पर असर कर जाए तो मैं समझ लूंगा कि राजस्थान से मेरा आना कबूल हो गया। जश्न कब मनाते हैं मालूम है आपको? कभी जनाजों पर कभी जश्न मनाते देखा किसी समझदार को? जश्न नहीं मनाया जाता है। गम के हालात में जश्न मनाया नहीं जाता है। जहां बेटियों की आबरू लूट ली गई हो वहां जश्न मनाया नहीं जाता है। जहां हमारी इबादत गाहों पे ताले लगा दिए गए हों वहां जश्न नहीं मनाया जाता है। आप जश्न मना रहे हैं, जश्न किस बात का है? क्या जुल्म का दौर आपकी निगाहों के सामने नहीं? क्या जलते हुए इलाके आपकी निगाहों के सामने नहीं? क्या मजलूम आपकी निगाहों के सामने नहीं? क्या फलस्तीन के रोते हुए मुसलमान आपकी निगाहों के सामने नहीं? जश्न है किस बात का? किस बात का जश्न? क्या हमारा जमीर इतना मुर्दा हो चुका है कि हमारी निगाहों के सामने रोते बिलखते छोटे छोटे बच्चे हैं और हम जश्न मना रहे हैं? क्या हमारा जमीर इतना मुर्दा हो चुका है? अगर आज तुम्हारा जमीर इतना मुर्दा हो चुका है तो याद रखो, आज तुम किसी की बेबसी देखकर हंस रहे हो, कल तुम्हारे ऊपर भी हंसा जाएगा। उस वक्त पछताओगे, उस वक्त रोगे, उस वक्त सिसकोगे,
उस वक्त बिलखते रहोगे लेकिन कोई तुम्हारे हाल को देखने वाला नहीं होगा। कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। जश्न किस बात का है, किस बात का जश्न है? और तो करो, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं कि हम जश्न मनाने की कंडीशन में है। जश्न कब मनाया जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जानते हैं दुनिया के अंदर जश्न मनाया जाता है, जश्न हमारे अंदर भी है, लेकिन तन्हा हमारे यहाँ जश्न ऐसा है जिसका कोई मसला नहीं, जिसकी कोई अहमियत नहीं, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं, जिसका कोई भारी भरकमपन नहीं है। हम रोजाना जिस चीज का चाहें जश्न मना लेते हैं, वरना जश्न की डेफिनेशन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा जश्न कब मनाना चाहिए। आप जानते हैं पहले कोई एक मिशन फिक्स किया जाता है, एक मिशन बनाया जाता है, फिर उस मिशन पर काम किया जाता है, और जब वो मिशन मुकम्मल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस मिशन के सक्सेसफुल हो जाने के बाद जो सेलिब्रेशन किया जाता है उसी को कहते हैं जश्न। यानी इसका मतलब ये है कि मिशन पहले है, जश्न बाद में है। हम वो कौम है जिनका मिशन कोई नहीं है, हम जश्न रोजाना मनाते हैं। मिशन क्या है आपके पास? कॉलेज नहीं है आपके पास, स्कूल नहीं है आपके पास, हॉस्पिटल नहीं है आपके पास, बच्चियों का पर्दे के साथ इलाज का इंतजाम नहीं है आपके पास। क्या किया इतने जमाने में आपने? मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक क्या किया? सिर्फ एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े किए, फसाद किए, इख्तलाफ किया, हसद किया, कीना किया अपनी नामवरी के लिए। आज आलम यह है, आप देख लो, जिन्हें हमारी कौम का लीडर कहा जाता है, जो बड़े हैं, जिन्हें हमारे वोट से कुर्सियां मिलती हैं, गांव के इलाके से लेकर चेयरमैनी से लेकर एमएलए की कुर्सी तक, हालात देख लो। रमजानुल मुबारक के महीने में हमारे इलाकों में बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं, जनाब का इतना बड़ा फोटो लगा हुआ है और मुबारकबाद पेश की जा रही है। रमजान की मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद, दशहरे की मुबारकबाद, होली दिवाली की मुबारकबाद। मैं कहता हूं जिन्हें इतना तमीज न हो किस चीज की मुबारकबाद देना जायज है और किसकी मुबारकबाद नहीं दे सकते, याद रखिएगा वो हमारी कौम का लीडर कभी नहीं बन सकता है, वो कौम का रहनुमा कभी नहीं बन सकता है, वो इस काबिल नहीं है कि कौम उसके पीछे चले। याद रखिएगा रमजान तुम्हारी मुबारकबाद देने से मुबारक नहीं, खुदा के करने से मुबारक है। ईद तुम्हारे कहने से मुबारकबाद के काबिल नहीं है, ईद वैसे ही अल्लाह ने मुबारक बनाई है हमारे और मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए। लेकिन याद रखो ये बड़े बड़े तुम्हारे शहर के पूरे चौराहों पर पोस्टर लगे हैं, फ्लैक्स लगे हैं, ईद मुबारक, रमजान मुबारक, आगे आगे हैं, नारे लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार है, इफ्तार पार्टियां हैं, और इफ्तारी पार्टियां भी हमारी रमजान के महीने में देखा गया सियासी हो गई है। हाल क्या है? ये सारे सियासी काम करने वालों, कौम के लीडर और नेता समझने वालों, तुम उस वक्त कहां थे जब कौम को तुम्हारी जरूरत थी, जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी की गई थी, जब भौंकने वाले मेरे आका की अजमत पर भौंक रहे थे, तुम कहां थे? कितनी कौम के जवान ऐसे थे कि वो जवान इलाके के जिम्मेदारान के पास गए और कहा हम मुल्क के कानून के दायरे में रहकर रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े होना चाहते हैं, मुल्क के कानून के दायरे में रहकर हम एहतजाज करना चाहते हैं, आप हमारा सपोर्ट करें। आप जानते हैं बिठा दिया गया, डरा दिया गया, हौसले पस्त कर दिए गए जवानों के। क्या कहा गया? तुम्हारा नाम आ जाएगा, हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा। जिन जवानों ने जरा सी हिम्मत की, जो जवान जरा सा खड़ा होने के काबिल हुए, उन्हें डरा के बिठा दिया गया, तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं जवानों, नाम एक बार नहीं 1000 बार आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तू न तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। ये जवानी किसके लिए है? शराब के लिए नहीं, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी गुनाहों के लिए नहीं, जवानी दुनिया के महबूब के लिए नहीं, जवानियां हुजूर की नामूस के लिए है, जवानियां हुजूर के लिए है। जवानी किसके लिए है? मेरी कौम के जवान आज के जमाने में शराब और शबाब की तरफ माइल हो रहे हैं, वरना एक दौर था मोहम्मद अरबी के गुलामों के सामने दुनिया ने शराब और शबाब को पेश किया। मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी,
जश्न ईद मिलादुन नबी 1500 साला जश्न विलादत नारे हैद। जवानी किसके लिए है आपकी? जरा महसूस तो करें आप, गौर तो करें आप। याद रखिएगा, हमेशा नहीं रहना यहाँ। ये दुनिया फानी है। आप क्या सोच रहे हैं 20 साल की जवानी है, आप 80 साल तक जिंदा रहेंगे? 25 साल की जवानी है, आप 100 साल तक जिंदा रहेंगे? बड़े बड़ों को मौत आई है, बड़े बड़े दुनिया से गए हैं। हमारी और आपकी हैसियत क्या है? मौत यकीनी है, मौत आनी है। आज अगर आपको अपनी जवानी की कदर न हो, जवानी का एहसास न हो, तो जरा जाके दिल्ली में हॉस्पिटल में एक चक्कर लगाइए। आपको पता चलेगा 20-20 साल के जवान कैंसर के मरीज बिस्तर मौत पे पड़े। किसी के गले में कैंसर, किसी की आंख में कैंसर, किसी के हाथ में कैंसर, किसी के गर्दन में कैंसर। 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के जवान कैंसर के मरीज हैं, बिस्तरे मौत पर पड़े हुए हैं। कई जवानों से लोगों ने मेरी मुलाकात कराई, का हजरत जरा दुआ पढ़ दीजिए, अल्लाह शिफा दे। आप यकीन जानिए, तकरीर नहीं, ये दर्द दिल है। उन जवानों से जब मुलाकात हुई, जबान में गले में कैंसर, बोल नहीं पा रहे थे, रोते रो रहे कह रहे थे, हजरत क्या करें, आज पता चला कि जिंदगी कितनी अजीम है, आज पता चला कि जिंदगी कितनी कीमती है, आज पता चला कि हमारे दिल की धड़कनें कितनी अजीम है, आज पता चला कि जवानी कितनी बड़ी नेमत है। आज आलम यह है, बिस्तरे मौत पर पड़े हुए हैं, मौत का फरिश्ता आने वाला है, कुछ न कर सके। जवानी गुनाहों में गुजार दी, जवानी अय्याशियों में गुजार दी, जवानी बुरी सोहबत में गुजार दी, जवानी हमने गुनाहों में गुजार दी। काश के जब हमारे दिल की धड़कनें चल रही थी, हमारा जिस्म सलामत था, नेकी कर सकते थे, अल्लाह को राजी कर सकते थे, मगर हमने ये सारी जवानी के दिन गुनाहों में गुजार दिए। आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, घर वाले जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखे हुए हैं, डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ते हुए, जरा और देख लीजिए शायद कि शिफा मिल जाए, वरना डॉक्टर ने 1 हफ्ते पहले कह दिया था जाओ घर ले जाओ, अब इसकी मौत का वक्त करीब है, दुनिया की कोई दवा इसे फायदा नहीं देगी। मैं अपनी कौम के जवानों को यही समझाना चाहता हूँ, जवानों जिंदगी बहुत मुख्तसर है, ये गुनाहों के लिए नहीं, ये नशे के लिए नहीं, ये एमडी के लिए नहीं। आज आलम ये हो गया हमारी कौम का, हम सुनते थे एमडी का नशा फला शहर में, एमडी फला जगह यूज की जाती है, नशा फला जगह भेजा जाता है। आज हाल ये हो गया हमारे मोहल्ले मोहल्ले में एमडी बेचने वाले घूम रहे हैं, हमारे घर में, हमारे मोहल्लों में, हमारे इलाकों में, हमारी बस्तियों में मौत के सौदा कर एमडी बेच रहे हैं, दुनिया के माल को जमा करने के लिए। आखिर कितने दिन खाओगे ये माल नशा बेचने के बाद? मेरी कौम के जवानों में मौत बेचने वालों, आखिर ये दौलत कब तक तुम्हारे काम आएगी? तुम्हें अंदाजा नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, सब कुछ मिटने वाला है, बाकी रहने वाली मेरे रब की जात है। ए दुनिया की दौलत को कमाने वालों, नशा बेचने वालों, जवानों की जवानी तबाह बर्बादी के दहाने पर लाने वालों, याद रखो कल कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा तुमने किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद की थी, उस वक्त तुम्हारी जबान पर क्या जवाब होगा? गौर करो आप। नशा, उलमा बैठे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नशा तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इंसान नशा करने के बाद चोरी भी करता है, इंसान नशा करने के बाद कत्ल भी करता है, इंसान नशा करने के बाद जिना भी करता है, इंसान नशा करने के बाद बागी भी हो जाता है, इंसान नशा करने के बाद अपने जो है मुल्क और मिल्लत की गद्दारी भी कर लेता है। नशा करने के बाद उसको इस बात का तमीज नहीं रहता हराम क्या है और हलाल क्या है। नशा करने के बाद कितने जवान ऐसे हैं रात के अंधेरे में बीवी के कमरे के बजाय वो अपनी बहन के रूम में चले गए। नशा करने के बाद ये तमीज न रहा, ये फर्क न रहा, ये एहतियात न रहा, सही क्या है गलत क्या है, हराम क्या है हलाल क्या है। नशे के आदी हो जाने के बाद जवानियां तबाह बर्बाद हो गई।
मैं तो कई बार अपनी कौम के जवानों से कई बार जब परेशान हो जाता हूं तो कहता हूं, जवानों अगर तुमने नशा करने की ठान ली है तो चलो हम तुम्हें मना भी नहीं करते हैं, दिल खोल के नशा करने की इजाजत देते हैं, नशा किया करो, खुल के नशा किया करो, मगर हाँ बात इतनी है, शर्त इतनी है, लोकल वाला नशा न किया करो जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं, तमीज भूल जाते हैं सही और गलत का, वो नशा मत किया करो जिसमें लोगों को ये पता नहीं रहता है हराम क्या है हलाल क्या है। नशा करने का अगर आपने इरादा कर लिया, ठान लिया है कि नशा करेंगे, जाओ हमारी तरफ से इजाजत है, दिल खोल के नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहेब रूमी ने किया, अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत रसूल का नशा या करो, गौस, हुजूर की गुलामी का नशा करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तायो शरिया, तायो शरिया, तायो शरिया, तायो शरिया, तायो शरिया, तायो शरिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल। इश्क रसूल का नशा करें, मोहब्बत रसूल का नशा करें, हुजूर की गुलामी का नशा करें। जो लोग हुजूर की मोहब्बत का नशा कर लेते हैं ना, जो नशा कर लेते हैं हुजूर की मोहब्बत का, फिर वही लोग जमाने के इमाम बनते हैं। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी, मेरी बात समझ आ रही है आपको? हमने देखा नशा करने वाले लोग, कौन सा नशा? हुजूर के इश्क का नशा जब कर लेते हैं ना तो वो जमाने के इमाम बनते हैं। हमने देखा इन 2-3 साल के जमाने में हमारे आका की शान में कई बार गुस्ताखी हुई। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। आप सुनते रहे, सोशल मीडिया पर रील्स देखते रहे, बढ़ाते रहे। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। कितने लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। आप जानते हैं जिस कौम के लोग नशे के आदी हो जाएं उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती। जिस कौम के जवान जिना के आदी हो जाएं उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, वो कभी खड़े नहीं हो सकते। हम इन 2 गुनाहों में आज की तारीख में मुलव्विस रहे। हमारे आका की शान में गुस्ताखी हुई, हमने हिम्मत न की कि हुजूर की नामूस के लिए खड़े हो जाते। हमारे सीनों में डर पैदा कर दिया गया, नहीं हालात अच्छे नहीं है। वरना हमने देखा हमारे हाथ सलामत थे, पैर सलामत थे, हमारा जिस्म सलामत था, मगर हम खड़े होकर हुजूर की नामूस के लिए 2 जुमले न बोल सके। मगर हमने देखा एक ऐसा आशिक व्हील चेयर पे बैठने वाला, व्हील चेयर पे बैठने वाला, व्हील चेयर पे बैठने वाला एक आशिक जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक, सुभान अल्लाह। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बेशक, हुजूर वाह, के नाम वाह। पर मरने मिटने वाले जमाने के इमाम बनते हैं। जब उस मर्द कलंदर का जनाजा निकला, लोग अमेरिका और लंदन से तत्काल फ्लाइट का टिकट लेकर लाखों रुपए का जनाजा पढ़ने के लिए पहुंच गए। और हाल क्या था, जब जनाजा निकल के जाता था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले लोग अपने अंदाज में कहते थे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। बेशक, आप सुभान हुजूर के अल्लाह, गुलाम सुभान। बने तो सही। आज हमारी जवानी गुनाहों की तरफ माइल हो गई। हमारी सोहबत ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे अहबाब ने, हमसे मोहब्बत करने वालों ने हमें नशे का आदी बनाया, जिना का आदी बनाया। क्या हम कभी इस अंदाज में थे कि हमारी तारीख में कोई वाक़या इस तरह का मिलता है? मुझे याद आता है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को आजाद कराने का ख्वाब देखा कि हम मस्जिद अक्सा को आजाद कराएंगे। जवानों सुनो,
तो मैं जवानों की दास्तान सुना रहा हूं, जवान कैसे थे हमारे। और जब जवान पाकबाज थे तो मिशन कितना बड़ा था, और मिशन को लेकर खड़े होते थे तो अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाता था। क्या स्पेन की सरजमीन पर तारिक इब्न जियाद 10 से 12 हजार का लश्कर लेकर नहीं गए? सामने मुकाबिल में 1 लाख से ज्यादा लोग तलवारें लिए खड़े हैं। जब स्पेन की सरजमीन पर तारिक इब्न जियाद पहुंचे हैं, साहिल समंदर पर कश्ती से उतर गए, तो दुश्मनान इस्लाम ने आकर साहिल समंदर पर तारिक इब्न जियाद के साथ कई लोगों से कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जितना लश्कर तुम्हारी निगाहों के सामने है, इससे ज्यादा लश्कर पीठ के पीछे भी है। थोड़ी देर में तुम्हें मिटा दिया जाएगा, खाक में मिला दिया जाएगा। क्यों आए हो जान देने के लिए? तारिक इब्न जियाद के साथ कुछ लोगों के कदम डगमगाए। तारिक इब्न जियाद को एहसास हो गया। तारिक इब्न जियाद साहिल समंदर पे आए, कश्तियों को जला दिया, और जलाने के बाद लोगों के दरमियान खिताब किया। लोगों ने कहा, ऐ हमारे अमीर, हमारे कायद, ये कयादत के मनसब के खिलाफ है, जान जाने वाली है, दुश्मन सामने है, कोई तो एक रास्ता ऐसा छोड़ना चाहिए कि जहां जान बचाना मुमकिन हो। तारिक इब्न जियाद ने फरमाया, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे तेवर ये हैं, जब हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर घर से निकलते हैं, कदम उठ जाते हैं, तो हमारा उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। वापस नहीं जाएंगे। दुनिया ने देखा, तारिक इब्न जियाद ने स्पेन को फतेह किया, और 800 साल स्पेन की सरजमीन पर मुसलमानों ने हुकूमत की। ये किसकी मेहनत थी? ये किसकी कोशिश थी? ये किसका वलवला था? ये किसका माहौल था? ये किसने नगमे गाए? ये तराने किसने सुनाए? ये कोई और नहीं, हमारी कौम के जवान थे। ये उनका इश्क रसूल था, ये उनकी पाक दामनी थी, ये उनका अज़्म मुसम्मम था, ये उनका इरादा था, ये उनका हौसला था, ये उनकी जवानी का मिशन था। वो जिधर जाते थे उसी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंजने लग जाती। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। मैं आखिरी चंद मिनट बातें करने लगा हूं। आखिर में हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ये इरादा किया कि हमें आजाद कराना है, घर से निकले अपने। चंद नौजवान साथ में हैं। आप जानते हैं, हर जमाने में जब कोई इंसान अच्छे काम की शुरुआत करता है तो जो दुश्मन होते हैं उसे किसी बुरे काम में उलझाने की कोशिश करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब निकले, सलाहुद्दीन अय्यूबी जब निकले, जवान साथ में हैं, दुश्मनों ने, जो ये नहीं चाहते थे कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथ में आए, उन्होंने जवान लड़कियां तैयार की, सजाई, हुस्न जमाल वाली, और जिस रास्ते से गुजर के जाना था उस रास्ते में अलग अलग रास्तों पर उसी जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी और आपके लश्कर के लिए हुस्न जमाल की पैकर वो लड़कियां तैयार करके खड़ी कर दी, ताकि जवान जब यहां से गुजरे और हुस्न जमाल वाली लड़कियों पर जब नजर पड़े तो मस्जिद अक्सा को आजाद कराने का जो मिशन है, जो मंसूबा है, उस मंसूबे को भूल जाएं, उस मिशन को भूल जाएं। जवान आगे बढ़े, रात का अंधेरा छाया। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी एक जगह खेमा लगाया, शिकार के लिए चंद कदम आगे बढ़ाए। लोग अलग अलग सिमत में चले गए, बिखर गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़े। देखते क्या है, थोड़ी सी दूर चंद कदम चलने के बाद एक हुस्न जमाल वाली लड़की खड़ी है सामने। जाते हुए अचानक एक नजर पड़ी, नजर नीचे की, और उसके बाद थोड़ा करीब जाके कहा, क्या बात है ए जवान लड़की, तो यहाँ तन्हा कैसी है? किसी मुश्किल में है या परेशानी में है? उसने कहा था, मुझे बाज़ाब्ता दुश्मनों ने पकड़ लिया, सामान लूट लिया है, मुझे यहाँ लाके फेंक दिया है, मुझे किसी मर्द की तलाश है जो मुझे मेरे घर पहुंचा दे। आपने कहा मेरे लश्कर के लोग पहुंचाएंगे। अल्लाह अकबर। चंद कदम चले हैं कि आंधी तूफान का माहौल है, बाज़ाब्ता बिजलियां कड़क रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गए। पहाड़ के अंदर बाज़ाब्ता उस लड़की को ठहराया। बारिश की वजह से आग जला दी गई है, रात का अंधेरा है, काली रात है, आग जला दी गई। वो लड़की आई है साजिश के तहत, आई है प्लानिंग के तहत। जब रात का अंधेरा छाया, आग जल रही है, जिस्म भीगे हैं, उस लड़की ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ बाज़ाब्ता पासा फेंका और कहा, क्या बात है,
क्या मेरा हुस्न आपको मुतासिर नहीं करता है? क्या मेरा हुस्न आपको अपनी तरफ माइल नहीं करता है? अल्लाह अकबर। जवानों देखो, जवान हम भी हैं। हुस्न का नजारा आज दावत ज़िना हमें और आपको भी देता है। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? नहीं नहीं, हमारी जवानियां आज ऐसी न रही। तारीख उठा कर देखो हमारी जवानियां कैसी थी। अल्लाह अकबर। जब कहा गया क्या बात है सलाहुद्दीन, क्या मेरा हुस्न तुझे अपनी तरफ माइल नहीं करता है? क्या मेरा हुस्न तुझे माइल नहीं करता है? याद रखना वो जुमले जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहे थे। फरमाया था किसी का हुस्न माइल उस वक्त करता है जब उस हुस्न को गौर से देखा जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो नजर जो तेरे चेहरे पे धोखे से पड़ी पड़ी, वरना मैंने अपनी नजर से तेरे चेहरे को देखा ही नहीं है कि तेरा चेहरा मुझे अपनी तरफ जो है माइल कर दे। कौन थे? हमारे जवान थे। उसके बाद फरमाया आखिर मेरे चेहरे की तरफ न देखने की वजह क्या है? ऐसा कौन सा हुस्न तेरी आंखों में है जो मेरे जमाल को देखने के लिए राजी नहीं है? उस वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, क्या जुल्फ बात देखी है, है सुभान कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। जिसने यार के तलवों का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है? ये किसी और के नहीं, हमारे जवान थे। ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख थी। आप इस इंतजार में हैं फलस्तीन के हालात बेहतर क्यों नहीं होते? मस्जिद अक्सा आज इस परेशानी के दौर से क्यों गुजर रही है? बात सिर्फ इतनी है, हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए, और हम इंशाअल्लाह जब संभल जाएंगे हमारे हालात भी संभल जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम बदलें, हमारी नजर बेहतर हो, हमारी सोच बेहतर हो, हमारी फिक्र बेहतर हो, हमारे अंदाज बेहतर हो, नजरियात बेहतर हो, सोना जागना बेहतर हो, उठना बैठना बेहतर हो, हमारी सोहबत बेहतर हो। जिस दिन हमारी सोहबत बेहतर हो जाएगी, मुझे यकीन है अल्लाह की जात से इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी का वो पहला दिन हो। बदलना पड़ेगा। आप ये सोचें आप गुनाह करते रहें दिन के उजालों में और रात के अंधेरों में। हमारे जवान बहुत सारे आज इस उम्र तक 20 साल 25 साल जलसों में आने के बाद भी कितने लोग इस अंदाज में बैठे हैं जैसे पंचायत में हैं, जलसों में भी सीरियस नहीं, अपनी तारीख बुजुर्गों का जिक्र कुरान और हदीस सुनकर भी सीरियस नहीं। बदनसीब हैं वो लोग जिन्हें इस बात का एहसास नहीं और ये मालूम नहीं कि हम बैठे कहाँ हैं। आप गौर तो कीजिए, क्या थे हम और क्या हो गए? क्या थे हम और क्या हो गए? मुझे याद आता है शेरे मैसूर टीपू सुल्तान का दौर। मुझे याद आता है वो एक जुमला जो आज पूरी दुनिया में फख्र के साथ बयान किया जाता है। जब अंग्रेजों के सामने कुछ लोगों ने जाके मुखबरी की, लोग आ गए, अंग्रेज आ गए टीपू सुल्तान के महल में। लोगों ने आके कहा, उन्हीं कौम की दलाली करने वालों ने, दरअसल ये दलाली का दौर है, हमारी कौम के अंदर बहुत सारे हमारे अपने ही कौम के दलाल बन गए। रात के अंधेरों में कौम की दलाली करने लगे। हालात इतने ज्यादा कशीदा हैं, एक चाय पर कौम की दलाली हो रही है। जलसे की दलाली, जुलूस की दलाली, ईदगाह की दलाली, मस्जिदों की दलाली, जुलूस की दलाली, उलमा की दलाली, रात के अंधेरे में खबर पहुंचाई जा रही है। और कौम की दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं नहीं नहीं साहब, जब परेशानी का वक्त आएगा तो हमारा तो बड़ा करीब का रिश्ता है, हमें छोड़ दिया जाएगा। कौम के ऐसे ही दलालों के लिए एक जमाने पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार है, साथी मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान हालात अल्लाह, हमारी सुभान अल्लाह। निगाहों के सामने हैं, अपने ही हैं जो कौम के और आस्तीन के सांप बने हुए हैं। अंदाजा नहीं आपको? टीपू सुल्तान के दौर में भी यही हुआ। और वही लोग जिन्होंने मुखबरी की आए टीपू सुल्तान के पास, कहा जनाब बचने का कोई रास्ता नहीं है, आप ऐसा करें अपनी तलवार लेकर अंग्रेजों के कदमों में डाल दें। कहा क्यों? का जान जा सकती है। उसी वक्त फरमाया था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है।
जान जा सकती है, लेकिन अंग्रेजों के कदमों में कभी तलवार नहीं रखी जाएगी। आप जानते हैं उसी जमाने में एक वक्त ऐसा भी आया, अंग्रेजों की तरफ से मुतालबा किया गया, टीपू आओ बैठकर बात करनी है। टीपू सुल्तान ने अपना नायब बनाकर अपने भाई को भेजा। बात मुतय्यन है, वक्त मुतय्यन है, जाएंगे, बात मुकम्मल करके फला वक्त वापस आ जाएंगे। वापसी का वक्त गुजर गया, लेकिन भाई वापस ना आया। जब भाई वापस ना आया तो टीपू सुल्तान तो परेशान हैं, लोग ताना देने लगे। बिकने का दौर तो था, लोग बेचे भी जाते थे, खरीदे भी जाते थे। सियासत सियासत होती है, सियासत के दाव पेच आज के जमाने में, पहले हम और आप नहीं समझते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, हम और आप भी बहुत सारे खेल सियासत की समझने लगे हैं। कितने लोग सिर्फ अपना जो है जिस्म नहीं बेचते, सियासत में अपना जमीर भी बेच देते हैं। ऐसे लोग भी बहुत सारे हमारी निगाहों के सामने हैं। अल्लाह अकबर। वापसी का वक्त आया, टीपू सुल्तान का भाई वापस नहीं आया। लोगों ने कहा टीपू भाई ने तुम्हारे अंग्रेजों के हाथों में हाथ दे दिया, अब तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा, अब तुम्हारा भाई मुल्क और मिल्लत का सौदा कर चुका है, अब तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा। वापसी का वक्त गुजर गया है, भाई तुम्हारा वापस नहीं आया। ऐसा लगता है बहुत सारे लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं, तुम्हारा अपना भाई भी मिल गया है, वापस नहीं आएगा। परेशान हो गए टीपू सुल्तान, गए अपनी माँ के पास। माँ ने देखा, कहा बेटा चेहरे पे उदासी कैसी है? ऐ मेरी माँ, मैंने अपने भाई को भेजा था, अंग्रेजों से कोई बात करनी थी, मगर वक्त निकल गया वापसी का, बहुत वक्त हो गया, भाई नहीं आया। लोग ताना दे रहे हैं कि मेरे भाई ने अंग्रेजों के हाथों में हाथ दे दिया, सुलह कर ली है, समझौता कर लिया है, अब वो नहीं आएगा। माँ ने कहा टीपू सुल्तान मेरे बेटे, खबरदार खबरदार ये जुमला अपनी जबान पर न लाना, कि मेरा बेटा सौदा कर चुका है। कहा मेरी माँ तुझे इतना यकीन कैसे है कि तेरा बेटा सौदा नहीं कर सकता? तब टीपू सुल्तान की माँ ने कहा था, मेरे बेटे मैंने तुझे और तेरे भाई को बचपन में कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है, बचपन में कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। मेरा यकीन है मेरे बेटे जान तो दे सकते हैं, मगर मुल्क के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते। कौन था ये हम थे, ये हमारे जवान थे, ये हमारी तारीख है, ये हमारा सुनहरा बाब है, जिस बाब को आज मेरी कौम के जवानों ने भुला दिया है। अभी रमजान के महीने में मैं राजस्थान में था, किसी ने मुझे आके कहा हजरत बाजार में ब्लैक कलर के कपड़े बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा क्यों ब्लैक कलर के कपड़े ज्यादा क्यों बिक रहे हैं? कहा हजरत बात सिर्फ इतनी है कि अभी कोई फिल्म आने वाली है, उस फिल्म के अंदर किसी हीरो ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन लिए हैं, इसलिए पूरी कौम के जवान ईद उल फित्र के मौके पर बाज़ाब्ता ब्लैक कलर के कपड़े पहनने के लिए सिलवा रहे हैं, और कोई कलर बिक नहीं रहा है। बल्कि कई शॉप वालों लोगों ने कहा क्या ये काजी शहर की तरफ से ऐलान है? हमारे यहाँ हम लोग ऐलान करते हैं ईद पर अमामा ड्रेस वगैरह, ये सब उन्हें लगा शायद ऐसा है। मैंने कहा इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल क्या है? आपको किसी हीरो का कलर समझ में आया, मोहम्मद अरबी का कलर समझ में नहीं आया? हमने किसी हीरो का कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ा है तो आमिना के लाल का कलमा पढ़ा है। हमारे लिए आइडियल नाचने गाने वाले हीरो नहीं है। हीरो देखना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, हीरो देखना है तो टीपू सुल्तान को देखो, हीरो देखना है तो मोहम्मद बिन कासिम को देखो, हीरो देखना है तो आतुल गाजी को देखो, हीरो देखना है उस्मान गाजी को देखो। मौजूदा दौर में हीरो देखना है तो कमर गनी उस्मानी को देखो, जिन्होंने अल्लाह अकबर इतनी परेशानी के दौर में भी जेल की सलाखों के पीछे कहा हर चीज में समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं किया जाएगा तो हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाचने गाने वाले किसी भी दौर क्या में बात हमारे है, लिए हीरो वाह। नहीं थे, न कल हीरो थे, न आज हीरो हैं, और ना ही कभी हमारे लिए हीरो बन सकते हैं। इसलिए एहसास करो अपनी जवानी का, हमारी जवानी किसके लिए है? क्या जवानी गुनाहों के लिए है? जवान बैठते हैं, जवान मंसूबे बनाते हैं, जवान प्लानिंग करते हैं, जवान इदारा बनाते हैं, जवान ये कोशिश करते हैं हमें अपने इलाके का माहौल कैसे बदलना है, इलाके में दीनी माहौल कैसे पैदा करना है। ये जवानों की प्लानिंग होती है, ये जवानों की कोशिशें होती है, ये जवानों की तैयारियां होती है। जवान जिस कौम में खड़े हो जाते हैं अल्लाह उस कौम के मुकद्दर को बेहतर कर देता है।
जहां जवान खड़े हो जाते हैं हालात बेहतर हो जाते हैं, जहां जवान उस कौम को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, उस कौम का हाल कुछ और ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है, कुरान में बार बार कहा गया, ए लोगो तुम जो कुछ कर रही हो, वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम्हारा रब गाफिल नहीं है तुम्हारे कारनामों से। तुम दिन के उजालों में जो करते हो मेरा रब देख रहा है, रात के अंधेरे में कर रही हो मेरा रब देख रहा है। याद रखो कुरान में बार बार इसी मफहूम के जो है दोबारा दोहराया गया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, गुनाह करने वालों याद रखो रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब रब पकड़ेगा याद रखना तो तुम्हारे लिए कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए आओ, कुरान में बार बार कहा जा रहा है, फफिर्रू इलल्लाह, पलटो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ दौड़ो, गुनाहों से तौबा करो। गुनाहों से तौबा कर लोगे रब बड़ा करीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। नारे